नमस्ते दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी चल रही है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में अचानक बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। कभी निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो कभी अगले ही दिन 300 पॉइंट नीचे गिर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऊपर नीचे के खेल के पीछे असल में चल क्या रहा है? कौन है जो हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहा है और कौन है जो निकाल रहा है? अक्सर हम रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि हमारी बाई या सेल करने से मार्केट हिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि असली गेम कहीं और चल रहा है होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पिछले कुछ महीनों का जो ऑफिशियल डेटा निकल कर आया है उसे देखकर बड़े बड़े एनालिस्ट के होश उड़ गए हैं। एक तरफ से इतना भारी पैसा निकाला गया है जो मार्केट को क्रैश कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ से एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसने पूरे मार्केट को बचा लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्योरली ऑफिशियल डेटा के ज़रिए इस प्योर इंस्टीट्यूशनल गेम को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस वक्त पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। एनएसडीएल और एनएसई के ऑफिशियल डेटाबेस के मुताबिक इस साल यानी 2026 में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 2,20,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं। दोस्तों, 2.2 लाख करोड़ ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर हम अकेले इस महीने यानी मई के महीने की बात करें तो अकेले इस एक महीने में एफआईआईज ने लगभग 30,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है। मतलब हर रोज़ हज़ारों करोड़ रुपए का माल फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एक आम इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई अगर 2,20,000 करोड़ मार्केट से निकल गए तो अब तो मार्केट को 20 से 30% क्रैश हो जाना चाहिए था, निफ्टी को नीचे धंस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डीआईआईज यानी हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेटा दिखाता है कि जहां एक तरफ एफआईआईज ने मई महीने में 30,000 करोड़ बेचे, वही हमारे इंडियन डीआईआईज ने अकेले मई के महीने में 35,000 करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग कर दी है। यानी जितना फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट में डंप किया, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उससे भी ज़्यादा का माल खरीद कर मार्केट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया। इस साल अब तक डीआईआईज ने मार्केट को पूरी तरह से थामे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फॉरेन इन्वेस्टर को अचानक क्या हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी तो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, फिर ये लोग अपना पैसा निकाल कर भाग क्यों रहे हैं? क्या उन्हें इंडिया पर अभी भरोसा नहीं रहा? देखिए, इसके पीछे कोई इंडियन मार्केट की खराबी नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल रीज़न हैं जो पूरे डेटा के साथ सामने आए हैं। सबसे पहला कारण है यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। जब भी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं या डॉलर स्ट्रांग होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर को लगता है कि उन्हें अपने ही देश में बिना रिस्क के अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर सेफ यूएस बॉन्ड में डाल देते हैं। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया में कहीं भी जब वॉर या जियोपॉलिटिकल अनस्टेडीनेस होती है तो बड़ा पैसा हमेशा डरता है। वो रिस्की एसेट से निकलकर सेफ हेवन एसेट या जैसे गोल्ड या यूएस डॉलर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और तीसरा कारण है प्रीमियम वैल्यूएशन। इंडियन मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो एफआईआईज को लगता है कि यहाँ अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर्स थोड़े महंगे लग रहे हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो एफआईआईज की सेलिंग का कारण उनका ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ना कि इंडियन इकोनॉमी का कोई बड़ा फेलियर। लेकिन दोस्तों, असली कहानी एफआईआईज की सेलिंग नहीं है, असली कहानी है डीआईआईज की नए ज़माने की ताकत। अगर हम 10 साल पहले चले यानी 2015 या 2016 के दौर में चले, तब अगर एफआईआईज सिर्फ 10,000 करोड़ भी बेच देते थे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच जाता था, मार्केट क्रैश हो जाता था।
लेकिन आज 2026 में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। एफआईआईज ने 2,20,000 करोड़ निकाल लिए, फिर भी मार्केट खड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपका, मेरा और हम सभी इंडियन रिटेलर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हाथ है। आज हर महीने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी के ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। हर महीने का एसआईपी इनफ्लो अब 20,000 से 25,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। यही वो पैसा है जो म्यूचुअल फंड यानी डीआईएस के पास जाता है। और जब म्यूचुअल फंड के पास इतना बड़ा कैश हर महीने आएगा तो वो क्या करेंगे? वो मार्केट में अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदेंगे। यानी पहले हमारा मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर के इशारों पर नाचता था। वो आते थे तो मार्केट ऊपर, वो जाते थे तो मार्केट क्रैश। लेकिन आज हमारे डोमेस्टिक पैसे ने मार्केट को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है, यानी इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि हम ग्लोबल शॉक्स को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस पूरे डेटा से एक बात तो साफ है कि इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्योर डिस्कशन और डेटा एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीख ये मिलती है कि मार्केट में सिर्फ प्राइस को देखकर डरना या खुश नहीं होना चाहिए। हमेशा पीछे चल रहे इस बड़े डेटा गेम को समझना ज़रूरी है। जब आप इस डेटा को समझते हैं तो आपको समझ आता है कि मार्केट में अगर कोई थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है तो वो सिर्फ एक टेम्पररी ग्लोबल एक्टिविटी है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महीनों में एफआईआईज फिर से इंडियन मार्केट में वापस आएंगे या हमारे इंडियन डीआईआईज इसी तरह मार्केट को अकेले संभाले रखेंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और डेटा समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मार्केट में हो रही उथल पुथल से डर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डेटा एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।